हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ अनदर व्लॉग। बहुत टाइम हो गया है मुझे व्लॉगिंग किए हुए। लास्ट वीक मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया है, इसलिए आई डोंट थिंक सो मेरे चैनल पे कोई व्लॉग गया होगा। खैर, आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आई होप सो के हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से भी कहीं बाहर नहीं गई हूँ, तो इसीलिए मुझे आई थिंक कहीं बाहर जाना चाहिए। लास्ट टाइम मैं 27 दिसंबर की बाहर गई हुई हूँ, अगर देखा जाए टेक्निकली कहीं घूमने के लिए जो मैं गई थी। बाकी 28 या फिर 3 जन को गई थी मैं मार्केट, जो मुझे शॉपिंग करनी थी वो अब मैंने आई एम श्योर आप लोग को ज़रूर दिखाया होगा। आप भी चली गई हैं। अगर मैं कोई व्लॉग रह गया होगा अपलोड होने से तो वो हो जाएगा इस वीडियो से पहले। नाउ द थिंग इज के जैसे कि आप लोगों को पीछे मैस दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने आज वीडियो शूट करी थी, उसकी वजह से ये मैस हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि मेरी ये वाली जो रिंग लाइट है, दिस वन, ये वाली जो मेरी रिंग लाइट है वो इतना प्रॉपर काम नहीं कर रही है। लाइक मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्वालिटी वीडियोस बनाऊँ, उसकी वजह से जो है मुझे जो रिंग लाइट चाहिए वो बड़ी वाली चाहिए। इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं बड़ी वाली रिंग लाइट ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मैं जब नीचे वीडियो शूट करने के लिए गई थी तो वहाँ पे उतनी अच्छी वीडियो शूट नहीं हो रही है जितनी यहाँ पे हो रही है। बिकॉज यहाँ पे जो रॉड है वो काफ़ी नीचे है, उसकी वजह से लाइटनिंग जो है वो एग्जैक्टली मेरे फेस पे पड़ रही है। रिंग लाइट काम कर रही है, अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि रिंग लाइट काम नहीं कर रही है, काम कर रही है, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं कर रही है। क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है मेरा, लाइक जो मेरा नीचे जहाँ मैंने मेन स्टूडियो बना रखा है, उसकी जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ तो फॉर द इंटरप्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ अभी, तो लाइटनिंग जो है वो यहाँ पे होगी, लाइक उससे भी ऊंची है लाइटनिंग। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं दूसरी कोई रिंग लाइट मंगाऊंगी जो इससे बड़ी हो, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो शूट करने में नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। बार बार मैं क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे दोबारा से वीडियो नेक्स्ट डे भी शूट करनी पड़ती है। अच्छा, सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सी दिक्कत है, जैसे कि आपको ये सारा सामान दिख रहा होगा। नाउ द थिंग इज के वार्डरोब में मैंने सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन जब कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मुझे पैकेट से सामान निकालना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं जो है वो ये करने वाली हूँ कि मैं इन सारे सामान को दोबारा से सेट करूँगी, इन ड्रॉर्स को मैं दोबारा से सेट करूँगी, क्योंकि अब मुझे जो सामान चाहिए वो मुझे मिलता ही नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे सामान नहीं मिलता अपना, पता नहीं कहाँ चला जाता है। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं दोबारा से इस पूरे वार्डरोब को और इस ड्रॉर को सेट करूँगी। और पीछे जो बॉक्सेस आप लोगों को दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम ऐसे हैं जो कि मैंने मंगाए थे और उसके बाद मैंने उनको उनकी जगह पे नहीं रखा। कैमरा को ज़्यादा ही हिला रही हूँ मैं, तो इसलिए हम डिसाइडेड कि मैं अब ये करने वाली हूँ कि मैं सारी जितनी भी सामान है उन सब की जगहें चेंज करूँगी, और मैं कुछ इस तरीके से सामान सेट करूँगी कि मैं जब भी कोई भी चीज़ निकालूँ तो मुझे यूँ मिल जाए, मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऑल्सो मुझे अपने फर्स्ट वाले ड्रॉर को भी चेंज करना है, क्योंकि जो हाथ का सामान है मैं हमेशा फर्स्ट ड्रॉर में रखती हूँ, जो कि काफ़ी मेस क्रिएट हुआ है। लेट मी शो यू, कैन यू सी दिस नाउ। ये वाली जो मेरी क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैंने अपनी डेली की लिपस्टिक्स, फाउंडेशन, प्राइमर्स रखे हुए हैं। लेकिन जब मैं इसको कभी पूरा खोल लेती हूँ ना तो ड्रॉ नीचे गिरने वाली होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बल्की हो गई है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई ट्रे लूँगी, उसमें मैं सामान रखूँगी। मुझे यहाँ से सामान निकालना है, क्योंकि ट्रे प्रॉपर नीचे नहीं जा पाती है, अदरवाइज ये गिर जाएगी। इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं सारा सामान इसमें से निकालूंगी, कहीं और रखूँगी। और जो सेकेंड और थर्ड ड्रॉर में भी सामान रखा हुआ है वो भी नहीं मिलता, और बाकी मुझे इस ट्राइपॉड के लिए भी जगह बनानी है। तो देखो अब मैं तुम्हारी, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वीडियो बना रही हूँ क्या? नहीं, दैट्स नॉट व्हाट माय पॉइंट इज। ये व्लॉग तो चल ही रहा है ऑन गोइंग, तो इसमें वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल टुडे इज़ 16 जनवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैलेंडर ही नहीं लगा नया वाला, तो देख कहाँ से रही हूँ मैं। बट स्टिल यहाँ पे दूसरा है, इट्स संडे। आज संडे है, 16 जनवरी। द थिंग इज कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो बैग है मैं यूज़ कर रही थी पहले। लाइक ये जो मेरा डेली बैग जो मैं यूज़ करती हूँ, क्या बोलते हैं, लाइक इट्स माई रेगुलर बैग जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, जब कभी भी मैं जाती हूँ। तो मैंने ये वाला बैग लिया था ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, और मैं इसको 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो आई जस्ट पिक दिस, इसमें ही सारा सामान मैं रखती हूँ, क्योंकि बैग्स तो इन जनरल बहुत से होते हैं, लेकिन एक बैग जो मैं बहुत क्विकली कहीं भी उठा के ले जाती हूँ वो ये वाला है। नाउ द थिंग इसकी ये बैग बहुत छोटा है। लेट मी शो यू, एज यू कैन सी दिस बैग इज सुपर स्मॉल। लाइक ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, दिखने में बहुत अच्छा है क्योंकि चेन वेन की डिटेल की वजह से ही मैंने इसको लिया था। बट लेट मी शो यू, बिल्कुल भी स्पेशियस नहीं है। इसके रिंग्स की वजह से ना इसको ओपन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इट्स क्वाइट हार्ड मटेरियल। इसकी वजह से
इसको ओपन करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। एज यू कैन सी दैट इसमें ज़्यादा कुछ स्पेस है भी नहीं, और मुझे नहीं लगता है डेली वेयर बैग के लिए ये वाला बैग इसेंशियल रहेगा। दिस बैग इज गुड फॉर जब आपको ओकेजनली कहीं जाना है तो आप इसको लेके जा सकते हो। दैट काइंड ऑफ बैग इज दिस। सो वॉट आई एम गोना डू इज कि मैंने ये डेली ऑब्जेक्ट से बैग मंगाया है बिकॉज आई वॉन्ट अ टोट बैग। तो मुझे एक एसेसराइज लंदन का टोट बैग अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूँ क्योंकि मैं ऐसे पकड़े पकड़े बात नहीं कर सकती। खैर जब तक कर रहे तो कर रहे, क्या निकल रहा है ये। खैर सो द पॉइंट इज मैंने एसेसराइज लंदन का एक टोट बैग देखा है जो कि सॉफ्ट मटेरियल का है, जैसे नॉर्मली टोट बैग्स होते हैं। तो वो स्टॉक में नहीं था, इसी वजह से मैंने डेली ऑब्जेक्ट से ये वाला बैग मंगाया है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो हाउ इट लुक्स। इनके पास 2 पैटर्न थे इसमें। एक इनके पास इस तरह के मतलब लाइक वाइड शेप में था, लाइक हॉरिजॉन्टल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस तरीके से स्ट्राइप पैटर्न था। और एक स्ट्राइप प्रिंट लेंथ में था। तो मैंने ये वाला मंगाया। इट्स क्वाइट बिग, ओके, इट्स क्वाइट बिग एज यू कैन सी, और इट्स क्वाइट स्पेशियस एज वेल। ब्राउन कलर के इसके हैंड बैग्स हैं। और ये जो सामान आपको दिख रहा है, ये सारा का सामान मैंने इसमें से निकाला है। और मुझे एक पाउच था जो मुझे, देख सकते हैं आप लोग इसकी सिचुएशन कितनी ख़राब हो रही है। ओके, काफ़ी ख़राब हो रही है। हियर इट इज़। तो ये वाला पाउच जो है, इसमें मैं अपना डेली एसेंशियल जो भी होता है ना, जैसे पॉनीज हो गए या परफ्यूम हो गया या लिपस्टिक या कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, वो मैं इसमें हमेशा कैरी करती हूँ। तो मैं इसको रखना चाहती थी इसके अंदर, लेकिन इसमें इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं इसको इसमें रख सकूँ। सेकेंडली कि इस सनग्लासेस को मुझे इस तरीके से इसे डालना पड़ रहा है, जबकि मुझे लगता है कि मुझे इसे केस में रखना चाहिए। तो इसमें इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट स्पेशियस। लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दिस ताकि आप लोगों को दिखे। स्टिल ये भी थोड़ा हार्ड मटेरियल है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टोट बैग ज़्यादा, ये टोट बैग ही है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड मटेरियल का, अगर थोड़ा सॉफ्ट होता है तो खोलना आसान हो जाता है। तो या इट्स क्वाइट स्पेशियस। मतलब मैं इसमें अगर कभी स्कार्फ वगैरह भी रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। अंदर इसमें एक जिप मिल रही है और 2 ये पॉकेट्स मिल रही हैं। वन दिस एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसका सारा सामान इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। मैंने सारा सामान इसके अंदर फिल कर लिया एंड इट्स क्वाइट बिग। तो अगर मुझे कभी कुछ और भी रखने की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि कैप, स्कार्फ या कुछ भी, तो मैं इसके अंदर रख सकती हूँ। तो अब क्योंकि मैंने इस बैग को लिया है तो मैं इसको 1 साल यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि मैं इस बैग को यूज़ करते करते स्विच कर देती हूँ 1-2 महीने के बाद दूसरे बैग में, जो कि मुझे नहीं लगता अच्छी चीज़ है। तो आई होप जो मैं चाह रही थी वही है, क्योंकि ज़्यादा बड़े बैग अच्छे नहीं लगते, इस वजह से मैं नहीं ले रही थी। बट क्या करूँ, इट्स माई एसेंशियल्स होना बहुत ज़रूरी है ना, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो कहाँ से लाऊंगी मैं प्रोडक्ट्स, इसलिए आई एम हैप्पी विद दिस एंड सी दिस। मैंने इस बैग को बहुत मेहनत के साथ सेट किया था, लेकिन मैं जितने भी बैग्स हैं अपने, वो उस डोर के पीछे जो है वो लगाती हूँ, और उस डोर के पीछे ये वाला बैग आ नहीं रहा है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मैंने इसको इतनी मेहनत से सेट किया था और मुझे यही बैग यूज़ करना है। मैंने वो वाला बैग भी निकाला है एक दूसरा, जो कि मैं यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि वो मैंने अम्मी को मंगा के दिया था। लेकिन अब जो उस डोर के पीछे सेट आएगा वही बैग मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और ये जितने ही पार्सल्स आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने जब आते गए ये, और मैं इन्हें उसके पीछे इकट्ठा करती चली गई। तो अब ये जितने भी पैकेट्स हैं, ये शूज़ हैं, ये सब शूज़ हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन, वो बैग है, ये भी बैग है। ये मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखा दिया होगा। और बाकी का ये वाला बैग मैंने बेड से निकाला है, क्योंकि मैं सोच रही थी शायद ये यूज़ कर लूँ, बट मुझे ये उतना खास लग नहीं रहा है। और ये भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी। तो इस सारा सामान ना मैं ऊपर रख कर आऊँगी। ये मैंने एक बूट्स मंगाए थे ट्रफल कलेक्शन से, आज मैं पिक्चर यहाँ दे दूँगी। बट बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ। इस ट्राइपॉड की जगह बनानी है मुझे। और वो पीछे से जो वो 2 डिब्बे मैं लेकर आई थी, 2 डिब्बे नहीं लाई थी एक्चुअली, मैं मार्केट से 2 शूज़ लेकर आई थी, एक अपने लिए और एक आप ही के लिए। बस वो दिन है और आज का दिन है, वो वहाँ सेट हो गए। उस दिन से वो निकले ही नहीं है वहाँ से, तो मैं अब उन दोनों को निकालती हूँ। Hi everyone, how are you all? I hope you are guys doing amazing. Today is 19 January और अम्मी हमारा कैलेंडर नहीं बदला अभी तक, पापा ने कैलेंडर नहीं मंगा के दिया, और इसकी तो डेट भी जाने वाली है। ओके, मुझे भी याद आया, मैंने बता दिया। वेल, आज की वीडियो जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली है, बस यही होने वाली है कि मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरे बैग के ऊपर ही हो गया है, क्योंकि मुझे बैग नहीं मिल रहा। बट लेट मी शो यू, मुझे बैग मिल गया। मैंने दूसरा बैग मंगाया है, वो वाला बैग भी रख लिया है और ये वाला भी बैग रख लिया। अब आप लोग बोलोगे इतने बैग्स का मैं करूँगी क्या। इवन एक्चुअली ना आप लोग बात बोलोगे, पहले मैं ये सवाल खुद से पूछना चाहती हूँ
एंड मेरे बाल कितने ड्राई हो रहे हैं. This video is not about my hairs, but it should. Well, as you can see that I have pretty dry hairs. I just got my hair wash done, so it's time for a serum because बिना सीरम के मेरे बाल बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते हैं. तो मैं पहले सीरम लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपडेट दूंगी बैक के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा बैक के बारे में ही हो गई, बहुत ज़्यादा क्या बैक के ऊपर ही हो गई है. लाइक पहले बैग मंगाया, उसका सामान उधर किया, वो वाला हटाया, फिर देन वो उसके पीछे नहीं आया, अब दूसरा बैग मंगाया, अब इसमें ट्रांसफर करूंगी. तो इट जस्ट ऑल अबाउट माई बैग, दैट्स इट. लेट मी जस्ट क्विकली थोड़ा जल्दी से लगा लेती हूँ. ऑल्सो गॉट दीज डोनट बर्न फ्रॉम नायका. सो दीज एक्चुअली आर 3 डिफरेंट साइजेस. सो आई डोंट नो कि मेरे को डोनट बर्न कैसा लगेगा, बट हो भी सकता है अच्छा लगे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा लगेगा. उसके बाद आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी. माई रूम इज़ अ मेस राइट नाउ, लाइक आई कांट इवन शो यू बिकॉज बिल्कुल भी दिखाने लायक भी नहीं हो रहा है. मैंने बोला था कि हालत बिल्कुल भी नाकाबिले दिखाने वाली हो रही है, बट खैर. तो ये वाला जो बैग है इसकी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये नहीं आ रहा है फिट, तो अब इसमें से जितना भी सामान है वो वापस निकालूंगी मैं. तो मैंने ये वाला बैग मंगाया है. अगेन पता नहीं क्यों मेरी सुई मेरे आगे पे अटकती है आके, तो मैंने ये वाला बैग मंगाया. इट्स अ टोट बैग. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस बैग कि इसमें एक बार, आप लोगों को पता है आई लव पॉकेट्स के बगैर मेरा काम नहीं चलता, लेकिन अब मैंने इसे क्यों मंगाया मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेपर्ड प्रिंट है ऑफ कोर्स. सो हुआ क्या, जो डेली ऑब्जेक्ट की पॉलीथीन थी उसके अंदर मैंने अपना RSVP वाला जो मैं पहले बैग यूज़ कर रही थी, जो आप लोगों को दिखाया था पिंक वाला, मैंने वो करके रख दिया है. तो अब जो डेली ऑब्जेक्ट वाला बैग है उसको भी मुझे पॉली में करके रखना है, क्योंकि इससे वो सेफ़ रहता है, सिक्योर भी रहेगा, तो हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर पाएंगे. तो जो मिरागियो की पैकेजिंग थी, यानी कि जिसमें मुझे मिरागियो का बैग रिसीव हुआ था, उसके अंदर मैं ये वाला बैग करके रख दूँगी ताकि ये सिक्योर रहे, सेफ़ रहे. हाउएवर ये बैग अब मेरा रहा भी नहीं है, क्योंकि अम्मी ने ले लिया है ये, क्योंकि अम्मी को भी बड़ा बैग चाहिए था. अब इस वाले बैग को सेट करते हैं. तो इस बैग, दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्पेशियस बैग. द ओनली थिंग कि इसके अंदर पॉकेट नहीं है कोई, जो कि मैंने आप लोगों को बताया. अगर इसमें पॉकेट होती तो मुझे लगता है कि थोड़ा और होता है, बट अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, टोट बैग्स में वैसे भी होती नहीं है. तो इसके अंदर मेरा वॉलेट, मेरा पाउच और मेरा लाइक मेरे मास्क वगैरह जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब मैं करके रख दूँगी, जो मैंने पहले निकाली थी. और यहाँ पे जो पॉली हैंडल पे लगी हुई है मैं इसको फाड़ देती हूँ, मतलब निकाल देती हूँ. और अब रेडी है मेरा बैग यूज़ करने के लिए. बस टैग रह गया है, वो भी मैं निकाल दूँगी. नाउ अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वो जितने भी पार्सल्स यानी कि कोरियर के डिब्बे जो नायका से मैंने मंगाए थे वो सारे पीछे इकट्ठे हो रहे थे, तो अब मैं उनको जाकर नीचे डाल कर आऊँगी, क्योंकि अम्मी ने मुझे बोला था कि जो बड़ा वाला है उसे बचा के रखना. तो मैं यहाँ पे स्टोर रूम में रख रही हूँ, और बाकी की जो कोरियर के छोटे छोटे डिब्बे, यानी कि जो डिब्बे कबाड़ में जाएंगे, वो यहाँ. कैन यू सी मी? आई नो यू कैन सी मी. हाँ, तो तुम आराम से सोच समझ लो फिर जाना. कैन यू सी मी? आई नो आई एम लुकिंग गुड. आई नो मैं बहुत डरावनी लग रही हूँ, लेकिन जब भी मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ लाइट क्यों चली जाती है. मेरे बाल कितने ड्राई लग रहे हैं इससे, बट आई एम लुकिंग क्यूट. स्टॉप दिस मेलोड्रामा फॉर. बट हाँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ऐसे. लंबे बाल होने का क्या फ़ायदा जब बाल सफ़ेद ना हो. बस अम्मी तुम तो बस लहसुन अदरक ये सारे काम बताती रहो मुझे. क्या करूँ मैं? अच्छा, my life sucks. If you find this slut छोटी बड़ी, which is fine, because मेरे बालों की कोई कटिंग हुई भी नहीं है, इसीलिए मेरे बाल these are natural, और नेचुरल बाल छोटे बड़े ऐसे ही होते हैं. ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए इनको अंदर कर लेते हैं, क्योंकि मैं मेकअप करूँगी तो उसमें आगे नहीं आने चाहिए. That's okay. This happens, okay, when you forget to apply your lenses before your makeup. खैर है. टुडे इज़ 24 जनवरी. मुझे ज्वेलर के पास बहुत ज़रूरी काम था, तो मैं उसके लिए आई थी. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलती चलूँ, मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड फरीन. तो मैं उसके घर पे जा रही हूँ. तो वहाँ पे जाके मैं उसको आई एम डेफिनेटली श्योर नहीं दिखा पाऊँगी, बिकॉज शी इज़ कैमरा शाय एंड वो कैमरा फेस नहीं करना चाहती. सो जब मैं उसके घर पे गई थी तो ये उसकी बिल्ली है एंड ये उसका भाई है. तो आई डोंट नो, भाइयों को कुछ शौक ही होता है बिल्लियों का कि कहीं से भी पकड़ के ले आते हैं या फिर उनको ज़रूरत होती है. थोड़ी डेंजरस है इसकी आंखों की वजह से, लेकिन क्यूट है फिर भी. इसके बाद ये सडन प्लान था 25 जनवरी को मेरा पिज़्ज़ा हट का, जो कि मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हो जाता है कभी कभी. तो आई ऑर्डर दिस गार्लिक ब्रेड एंड दिस वेजी फीस्ट. यस. हाय एवरीवन, टुडे इज़ 25 ऑफ जनवरी और आज मैं आई हूँ पिज़्ज़ा हट. सो बहुत ही और ऐसे कैसे व्लॉग करूँगी मैं, यहाँ पे कोई है नहीं. हाउएवर लेट मी शो यू.
एम नॉट इवन किडिंग, आज बहुत ठंड है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो होता है ना ठंड होती है, होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एंड टुडे इज़ द डे कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, एंड कोई लिमिट नहीं है उसकी ठंड की, जितनी ठंड है आज। खैर है जो भी है। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँ, सो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैं थोड़ी शोखी मार रही थी जो मेरी पुरानी आदत है, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।